सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा लोगों के जीवन रक्षक के तौर पर चलाई जाती है, लेकिन रीवा जिले में 65 नई एम्बुलेंस महीनों से एक वर्कशॉप में खड़ी धूल फाक रही हैं। कारण इनका अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं होना। इस लापरवाही का खामियाजा मरीजों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। गाड़ियां मौजूद पर मरीजों के लिए नहीं। इन 65 एम्बुलेंसों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जय अम्बे एजेंसी का लोगो साफ नजर आता है, लेकिन ये एम्बुलेंसें अभी तक किसी भी अस्पताल या जिले के स्वास्थ्य केंद्रों को वितरित नहीं की गई हैं। ऐसे में 27 लाख की आबादी वाला रीवा जिला अधूरी आपात सेवा पर ही निर्भर है। अधिकारियों की प्रतिक्रिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया, भोपाल स्थित एनएचएम मुख्यालय द्वारा एम्बुलेंस हैंडओवर को लेकर एजेंसी से पत्राचार किया गया है। हम रीवा से भी पत्र भेज चुके हैं। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, एम्बुलेंस सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। एम्बुलेंस नहीं आई, मरीज मर गए। रीवा जिले में एम्बुलेंस सेवा पहले से ही सवालों के घेरे में है। हाल ही में बैकुंठपुर के गोहिया गांव में समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण एक महिला की मौत हो गई। सवालों के घेरे में सिस्टम। रीवा जैसे बड़े जिले में जहां बड़ी आबादी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहां सरकारी एम्बुलेंस ही एकमात्र सहारा होती है, लेकिन जब वही एम्बुलेंस सिस्टम की फाइलों में अटकी हो तो मरीज कहां जाए? सवाल जो सिस्टम से पूछे जाने चाहिए। लाखों की कीमत की गाड़ियां कब तक खड़ी रहेंगी? क्या किसी की जवाबदेही तय की गई? जिनकी मौत हुई, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? 108 सेवा में भ्रष्टाचार या लापरवाही की जांच कब? जनहित से ये मुद्दा बेहद गंभीर है। सरकार को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप कर जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी की देरी किसी की जिंदगी छीन सकती है। 108 वो एक ही जगह पर जो है काफ़ी लंबे समय से खड़ी हुई हैं, ना तो उनकी कहीं आवाजाही है और परिणाम ये निकल रहा है कि बहुत सी ऐसी एम्बुलेंस है जिनमें जो चारे जमाए हैं बरसात की वजह से। क्या कारण है जो कि इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है, जबकि फील्ड में उन एम्बुलेंस की आवश्यकता है? देखिए, वर्तमान में रीवा ज़िले में जो रेफरल ट्रांसपोर्ट सेवाएं हैं, जिसमें कि जो अपने रीवा ज़िले की जो मरीज़ हैं उनके परिवहन हेतु 108 सेवाएं जो सेवा प्रदाता एजेंसी है जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस जेस के द्वारा संपादित की जा रही हैं। उक्त एजेंसी के द्वारा रीवा ज़िले में 65 108 एम्बुलेंस सेवाएं दे रही हैं, जिसमें से 4 ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंसेज हैं, 30 अपनी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली BLS एम्बुलेंसेज हैं और 31 जननी वाहन हैं। तो जो इन 108 एम्बुलेंसेस की जो मरम्मत का जो संभागीय वर्कशॉप है, वो जो आप उल्लेख कर रहे हैं रीवा में है, जहाँ पे कि लिंक रोड पे स्थित है। जैसा कि जिला समन्वयक द्वारा मुझे जानकारी प्रदान की गई है, जो 108 सेवाओं का भी संचालन कर रहे हैं उनके जिला प्रबंधक द्वारा। तो इसमें जो ये संभागीय जो इनका वर्कशॉप है, जहाँ पे कि रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली चारों जिलों से वाहन आके खड़े होते हैं मरम्मत के लिए। और कुछ जो पूर्व में एक सेवा प्रदाता कंपनी थी, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी थी अपनी चिकित्सा हेल्थ केयर सर्विस, उसके लगभग 20 वाहन हैं जो कि अब ऑफ रोड हो चुके हैं। जो कि जब ये वर्तमान में जो संचालित एजेंसी है 2022 में जिन्होंने 108 सेवाओं का रीवा ज़िले में संचालन प्रारंभ किया है, उनको हैंडओवर हुई थी। और उक्त जो 20 ऑफ रोड वाहन हैं, ये जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा अभी CMHO को हस्तांतरित नहीं की गई हैं, हैंडओवर नहीं की गई हैं। तो अब वो वहाँ पे किस हालत में खड़ी हैं और उनमें आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, ये जब हमको हैंडओवर होंगी CMHO को, उसके बाद ही इसमें अगर जो नियमानुसार जो विभाग से कार्रवाई होनी है वो संपादित की जाएगी। सर, कई बार ये लगता नहीं है कि जो हस्तांतरित नहीं हुई अभी कि उनकी आवश्यकता है? हाँ, उनकी जो अपने प्रक्रिया के अनुसार जब वो हैंडओवर होंगी तो राइट ऑफ करके अपलेखन होने के कार्रवाई के पश्चात उसमें नीलामी कार्रवाई करके कराया जाएगा। पर उस संबंध में हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल के द्वारा उक्त एजेंसी जो वर्तमान में सेवाएं प्रदान कर रही है, उनको कई बार पत्राचार भी किया गया है, निर्देशित किया गया है। और हमने भी जिला अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुख्यालय को अवगत कराया, उन्होंने हैंडओवर नहीं किया है अभी तक हमको। एक तरह से उनकी सब ये लापरवाही कही जा सकती है।
अब ये तो क्योंकि सर बार पत्राचार करने के बाद भी हैंडओवर न करना, क्योंकि ऑन रोड अभी नहीं, अब ये जो पुरानी जो एजेंसी और इनके एजेंसी के बीच में क्या जो एमओयू हुए और क्या शर्तें थीं, और उसमें कुछ अगर प्रक्रिया अधूरी होगी, ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में कुछ स्थितियां अभी समाधान नहीं हुआ होगा, इसलिए वो अभी हैंडओवर नहीं कर रहे थे एमएचओ को। अब ये तो उनसे जानकारी लेना पड़ेगा जी। सर अभी देखा गया है कि एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पा रही है जी। इनकी जो समय सीमा है पहुंचने की, शहरी क्षेत्रों में 25 मिनट और ग्रामीण में पहुंचने के लिए 40 मिनट। नहीं लेकिन देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इनका रिस्पांस टाइम है वो 25 मिनट है, और जो शहरी क्षेत्र में रिस्पांस टाइम है वो 18 मिनट है। और उसमें जो विलम्ब होता है वैसे अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है, लेकिन